Hello everyone, greetings of the day. Dr. Anu from Punjab. The series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. As the young homeopathic doctors always request कि जब हम अकेला रूब्रिक को समझते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ईजी होती है. किसी भी एक रूब्रिक को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होने लगता है. लेकिन जब पेशेंट आता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा रूब्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करें, तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये उन्हीं होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए है कि जिन्हें ये कन्फ्यूजन होती है कि ये भी यही लग रहा है, ये यही लग रहा है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करना है. So today in this series we will discuss what is frivolous and what is indifference. First we will discuss what is frivolous. Frivolous is a casual attitude. These people do not take care of anything seriously. ये लोग कुछ भी seriously लेते ही नहीं हैं. Their behavior is seen in the most of the situations in their life and in their daily activities. जो अपनी प्रॉब्लम को हल्के में लें, जो अपनी प्रॉब्लम के प्रति गंभीरता कभी दिखाए ही ना, इन लोगों को हम फ्रिवोलस बोलते हैं. यूजुअली हमने अपने क्लिनिक्स में देखा है कि इन पेशेंट्स को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने बहुत ज़्यादा इन लोगों को ऐसे देखा है कि ये खुद से तो कभी आते ही नहीं हैं. इनके घर वाले, इनके आसपास वाले ही इन्हें ज़बरदस्ती बोलते हैं कि तू मेडिसिन लेके आ. कभी कभी तो इनको लाना भी पड़ता है. अब हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में से कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको हाथों में बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़े हुए थे और जब वो सब्जी, लहसुन, प्याज वगैरह काटती थी तो बहुत ज़्यादा ऊजिंग भी होती थी. उसके मदर उसको डेली बोलते थे क्योंकि उन्हें उस पर तरस आता था कि इसके कितने ज़्यादा क्रैक्स हैं, कि मेडिसिन लेने चलते हैं. तो उसकी मदर ने मेरे को बताया कि आज भी ये बोल रही थी कि मम्मी मेडिसिन लेने के लिए कल चलेंगे. दीज आर द फ्रिवोलस पेशेंट्स. जैसे ये आपने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा कि पीसीओडी की पेशेंट्स या जिन लड़कियों को इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, जब उनके पेरेंट्स, उनकी मदर अपने पास उनको लेकर आते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लेना क्यों ज़रूरी है. तो वो उनके मदर बोलते हैं कि मैं भी इसे यही समझा रही थी कि पीरियड्स रेगुलर आने चाहिए, आगे जाके प्रॉब्लम आती है. तो वो पेशेंट बोलती हैं कि अच्छा है ना आंटी, पीरियड्स नहीं आ रहे, कोई झंझट ही नहीं है. दीज आर द फ्रिवोलस पेशेंट. और एक और कॉमन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. बहुत सालों से पेशेंट हैं जो वो बीपी, शुगर, थायराइड, किसी भी चीज़ के लिए मेडिसिन रेगुलर खा रहे हैं. जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि आप कोई मेडिसिन खा रहे हो तो हमें बताया जाता है कि हम बीपी की, शुगर की या थायराइड की मेडिसिन लेते हैं. यूजुअली हम पूछते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं. लेकिन मतलब ये फ्रिवोलस लोग इतने ज़्यादा लापरवाह होते हैं कि इन्हें अपनी मेडिसिन का नाम भी नहीं पता होता. चलो ये भी आप बात सोच सकते हैं, कोई अनपढ़ बंदा भी आपको बोल देगा कि मैडम नीला सा स्ट्रिप है या येलो कलर का स्ट्रिप है मेडिसिन का. ये अक्सर अनपढ़ लोग भी आपको बता देते हैं, लेकिन इनको ऐसा भी मालूम नहीं होता कि ये कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं. और इससे भी आगे आप उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उन्हें बोलते हैं कि मेडिसिन 3 बार लेनी है, दोनों बॉटल्स में से 3 पिल लेनी है, या ये 3 पुड़ियाँ 15-15 मिनट के इंटरवल पे लेनी है. वो लोग अक्सर मेडिसिन खाना भी भूल जाते हैं. घर जाने के बाद पेरेंट्स ने बोला कि ये 3 पुड़ियाँ खा लो, वो खा लेते हैं. और यूजुअली वो इतने ज़्यादा नॉन सीरियस होते हैं कि वो मेडिसिन खाना भी अक्सर भूल जाते हैं. मतलब हर बात को ये इतना इजीली लेते हैं. व्हाट इज इंडिफरेंस? इंडिफरेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग इंडिफरेंट. इंडिफरेंस के नीचे बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं. आज हम उन्हें तो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. आज सिर्फ हम ये समझेंगे कि इंडिफरेंस है क्या. यूजुअली हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंडिफरेंस टू रिकवरी, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, इंडिफरेंट टू सफरिंग, ये रूब्रिक्स बहुत कॉमनली डिस्कस करते हैं. इन्हें हम अपनी आने वाली डिफरेंशिएशन सीरीज में
डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंडिफरेंस फ्रिवोलस से अलग कैसे है। इंडिफरेंस इज ए स्टेट ऑफ बीइंग इंडिफरेंट, एज द डिक्शनरी सेज लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस। यहाँ पे पेशेंट अवेयर है अपनी डिजीज के प्रति, अपनी थिंग्स के प्रति, अपनी सिचुएशन के प्रति। पेशेंट को पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, बट ही प्रेफर टू डू द अदर थिंग्स। यहाँ पर उसकी प्रायोरिटी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रायोरिटी उसकी और जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं वो हैं। लेकिन यहाँ पर पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर साहब मुझे ये पता है कि मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड हैं और मुझे ये जो ब्लीडिंग है उन्हीं के कारण हो रही है, लेकिन घर में बेटी की शादी रखी हुई थी, इसलिए मैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ सकी। दिस इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। मैडम, ऑफिस का काम चल रहा था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। मेरे को ये प्रॉब्लम 2-3 महीने से चल रही है, मैं गोली खाकर गुजारा कर रहा हूँ, मुझे पता था कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आई होप नाउ व्हाट इज फ्रिवोलस और व्हाट इज इंडिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आने वाली सीरीज में हम सफरिंग क्या है, कंप्लेन क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।